आज की एक और बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के जिन 5 शहरों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्य की योगी सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि लॉकडाउन लगाने का फैसला प्रशासनिक है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के बाद योगी सरकार ने उन सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है जहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 500 से ज्यादा है। सो यूपी में कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहां पर 500 से ज्यादा संख्या है कोरोना वायरस के मरीजों की, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा शनिवार और रविवार को सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन भी पूरे उत्तर प्रदेश में लगा दिया है। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से लगभग 30,000 मरीज संक्रमित हुए हैं और यह आंकड़ा पिछले दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के अलावा तमिलनाडु में भी रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। केरल में भी पाबंदी लगाई गई है, हालांकि वहां नाइट कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक है। छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों में आज से लॉकडाउन लागू हो गया है। झारखंड में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान हुआ है, यानी ये राज्य लॉकडाउन की तरफ चले गए हैं। जबकि प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए, लेकिन इन राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। और महाराष्ट्र में भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र में भी हो सकता है बड़े लॉकडाउन का ऐलान कल तक हो जाए, जिसको कि कंप्लीट लॉकडाउन कहते हैं। कोरोना के खतरे की वजह से आज यूजीसी नेट की परीक्षा भी टाल दी गई है और आज दिल्ली हाईकोर्ट का भी फैसला आया है, जिसका आपके जीवन पर असर पड़ेगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना टेस्ट को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति का पहले टेस्ट किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट भी समय पर ही आनी चाहिए। फिलहाल दिल्ली में कई जगहों पर ऐसी खबरें आई जहां वीआईपी लोगों को कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट कुछ ही घंटों में मिल रही है, जबकि आम लोगों के लिए इसके लिए आम लोगों को 2-2 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। तो इस पर हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अब आपको कोरोना वायरस के नए खतरे से हम सावधान करना चाहते हैं। दुनिया की मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपी एक नई स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस हवा में भी फैल सकता है और भारत सरकार के नीति आयोग ने भी इस बात को मान लिया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि भारत में संक्रमण हवा के जरिए अब तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से ये मामले अचानक इतने बढ़ गए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हवा में वायरस कैसे फैलता है ताकि आप इससे बच सकें। जब कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है या वो फिर जोर से चिल्लाकर बोलता है, तो इस दौरान उसके मुंह और नाक से कई ड्रॉपलेट्स हवा में घुल जाते हैं और अगर ये व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है तो फिर इन ड्रॉपलेट्स में वायरस मौजूद होता है। यानी इस तरह से वायरस हवा में आता है और फिर जब कोई दूसरा व्यक्ति उसी हवा में सांस लेता है तो फिर वो भी संक्रमित हो जाता है। द लैंसेट के नए अध्ययन में यही बताया गया है। यह स्टडी अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के 6 विशेषज्ञों ने मिलकर की है और उनकी पूरी रिपोर्ट का सार यह है कि कोरोना वायरस के एयरबॉर्न ट्रांसमिशन यानी हवा के माध्यम से फैलने के पुख्ता सबूत प्राप्त हुए हैं, जो अच्छी खबर नहीं है। पिछले साल जब कोरोना वायरस आया था तब सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी का नियम इसलिए बनाया गया था क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना था शुरुआत में कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित मरीज से 2 गज की दूरी पर खड़ा रहता है तो वो इससे संक्रमित नहीं होगा। मरीज के ड्रॉपलेट्स हवा में तो जाएंगे, लेकिन वो उस व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते निष्क्रिय हो जाएंगे, प्रभावी नहीं रहेंगे। लेकिन अब जो स्टडी आ रही है वो ये कहती है कि अगर किसी एक कमरे में 5 लोग मौजूद हैं या 10 लोग मौजूद हैं, आप किसी कमरे में हैं, किसी हॉल में हैं और सभी एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर खड़े भी हुए हैं, उनमें से भी एक व्यक्ति कोरोना से अगर संक्रमित है तो सब लोगों को संक्रमित कर देगा, क्योंकि अब ये हवा के जरिए फैल रहा है, अब ये हवा में मौजूद है। अगर आपने उसी हवा में सांस ले ली तो आपको भी ये संक्रमण हो जाएगा। ये नई बात है जो पहले नहीं थी। पहले ये बात बताई जा रही थी कि ये बहुत समय तक हवा में रहता नहीं है, उससे पहले ही ये निष्क्रिय हो जाता है और अगर आप 2 गज तक की दूरी पर हैं तो वो आप तक पहुंचेगा भी नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि वो हवा में फैलने वाले इस नए वायरस से कैसे बचें, क्योंकि ये संक्रमण आपके घर के अंदर भी हो सकता है, आपके दफ्तर में भी हो सकता है, सिर्फ उस हवा में सांस लेने से ही हो सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति वायरस से बचने के लिए घर में रहता है तो उसे भी खतरा है। इसलिए अब हम आपको बचाव के कुछ तरीके बताते हैं। पहला उपाय तो यह है कि आप हमेशा
24 घंटे मास्क लगाकर रहें, मास्क ना छोड़ें। कोशिश करें कि घर में जब 3-4 लोग साथ में बैठे हों तो भी मास्क लगाकर रखें। डॉक्टरों की सलाह तो यह भी है कि अब आप डबल मास्क यानी 2 मास्क लगाकर रखें, एक के ऊपर एक। हालांकि हवा से वायरस फैलने का मतलब यह नहीं है कि हवा संक्रमित है। इसका मतलब है कि वायरस हवा में बने रह सकता है। वायरस की जो आयु है, एज, वो बढ़ गई है। अब वो हवा में देर तक रहेगा और इमारतों के अंदर तो ये और भी बड़ा खतरा है। ऐसे में इसके लिए जरूरी है कि आप अपने घर का वेंटिलेशन ठीक रखें, अपने घर के खिड़की दरवाजे बीच बीच में खुले रखें और ऐसा करके आप इस खतरे को कम कर सकते हैं। अगर आप दफ्तर में काम करते हैं तो अपने दफ्तर के प्रशासन को ये बोलिए कि वो भी वेंटिलेशन ठीक रखें और आप अपने दफ्तर के जो एयर कंडीशनर्स हैं उनका फिल्टर जल्दी जल्दी साफ करवाएं। आज एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस पर हमसे बात की है और 2 मास्क लगाने के फायदे भी बताए हैं। कई टाइम से लोग, रिसर्चर्स कह रहे हैं और पिछले 7-8 महीने से तो कह ही रहे हैं कि जो वायरस है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी है लेकिन एरोसॉल इन्फेक्शन भी है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कि वायरस के जो पार्टिकल्स है, जो वायरस जो आगे खांसने से या बोलने से या छींकने से हवा में आता है, उसके जो ड्रॉप्स हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, 5 माइक्रोन से ज़्यादा होते हैं और वो ड्रॉपलेट हैं तो एकदम ज़मीन पे या किसी सरफेस पे ड्रॉप कर जाते हैं, गिर जाते हैं और हवा में ज़्यादा देर नहीं रहते। इसलिए हम पहले कहते थे कि 2 गज की दूरी रखो। जो अभी आपके सरफेसेस हैं, चाहे वो टेबल हो, चाहे कुर्सी की साइड्स हो, उनको अच्छी तरह से साफ करते रहना चाहिए। लेकिन अब ये भी माना जा रहा है कि इसके अलावा वो एरोसॉल भी है कि जो वायरस के पार्टिकल हैं वो छोटे लेस देन 5 माइक्रोन साइज में भी हवा में आ जाते हैं और वो हवा में काफ़ी देर तक रहते हैं, एकदम नीचे नहीं गिरते। इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक बंद कमरा है जहाँ पे कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है और वो खांसता है, तो खांसने पे कुछ हद तक उसके वायरस के पार्टिकल्स हवा में रहेंगे और अगर उस कमरे से बाहर भी चले जाए और उसके बाद कोई और व्यक्ति आए तो वो भी अफेक्ट हो सकता है। दोनों आपस में दोनों का संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि वायरस कुछ देर तक हवा में रह सकता है, तो अगर उस दूसरे व्यक्ति ने भी ठीक से मास्क नहीं डाला हुआ हो और उसको लगे कि मैं अब अकेला ही इस कमरे में हूं तो मुझे तो कुछ हो नहीं सकता, उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप अकेले में हैं और आप किसी ऑफिस में हैं या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे और व्यक्ति भी होते हैं और जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, तो मास्क जरूर लगाना चाहिए। अगर आप अपने घर के अंदर ही हैं जहाँ पे आप ही अकेले रहते हैं या घर का और सदस्य नहीं है, तो आप मास्क उतार सकते हैं। दूसरा ये है कि जहाँ पर भी आप हैं, घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, घर ऑफिस में हो या घर के अंदर हो, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। अपनी खिड़कियाँ खुली रखें, दरवाजे खुली रखें, जिससे हवा आती रहे, क्रॉस होती रहे। इसलिए हवा में अगर वायरस भी है तो एकदम बाहर चले जाएगा और बाहर की जो गर्मी है या धूप है उसमें वायरस एकदम मर जाएगा। तो कुछ हद तक ये माना जा रहा है कि अगर एरोसॉल है तो हमें मास्किंग जो है वो और अच्छी करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास N95 मास्क है, अगर हम N95 मास्क यूज़ कर रहे हैं जैसे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, तो सिंगल मास्क भी ठीक रहता है। और लेकिन ये ज़रूरी है कि वो मास्क आपके नाक में और चेहरे में अच्छी तरह से फिट हो, जिससे मास्क के साइड से हवा अंदर ना आए। अगर आपके पास N95 मास्क नहीं है तो आप 2 मास्क लगा सकते हो। एक तो आम जो सर्जिकल मास्क है, 888 सर्जिकल मास्क, वो आप पहले अपने चेहरे पहले लगाएं और उसके ऊपर कपड़े का मास्क लगा सकते हो। और फिर भी ये ध्यान रखें कि मास्क आपके नाक और चेहरे के अराउंड टाइटली फिटेड है, जिससे हवा साइड से ना आए और आप उसको नाक के नीचे ना लेके जाएं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.